सुप्रभातम। आज हम कक्षा 9 का पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कृतं प्रतिकृतं भूयादेश धर्मे सनातन है। यानी कृतं प्रतिकृतं, जो जैसा करता है, प्रतिकृतं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसे है धर्मे सनातन है, ऐसा ही ये सनातन धर्म है। रामायणं महाभारतं चेति द्वयोः प्रसिद्धौ इतिहास ग्रंथौ। रामायण और महाभारत ये दो इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। यानी भौतिक इतिहास के प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण और महाभारत। हमारे इतिहास में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? रामायण और महाभारत। महाभारतम अवलंब्य बहवो ग्रंथा विरचिता। महाभारत को अवलंब्य मतलब आधार बनाकर अनेक ग्रंथ लिखे गए या रचे गए। तेषु महामहोपाध्यायेन श्री रंगनाथ शर्मणा विरचितम एक चक्रम इति लघु रूपकम अन्यतमम। उनमें महामहोपाध्याय श्री रंगनाथ शर्मा द्वारा रचित एक चक्रम नामक छोटा नाटक भी है। इसका कथानक यह है, महाभारत प्रतिपादित बकासुर वध है अस्य कथा वस्तु। कि महाभारत में प्रतिपादित यानी महाभारत में वर्णित बकासुर वध, बकासुर एक राक्षस है जिसके वध की कथा इसमें है। एक पाठ्य अयम पाठ्य भाग एक चक्रमिति रूपकस्य तृतीय चतुर्थ अंकाभ्याम उद्धृत है। अयम पाठ्य भाग, पाठ का यह भाग है एक चक्रम, तो इसके तीसरे और चौथे अंक से लिया गया है। यानी यह पाठ है, यह एक चक्रम नाटक है, उसके तीसरे और चौथे अंक में से लिया गया है। तो इस नाटक में 2 अंकों की कथा है। अंक द्वयस्य पूर्व कथा प्रसंग। पांडवाः एक चक्र नगरे कस्यचित् ब्राह्मणस्य गृहे निवसन्ति। पांडव एक चक्र नगर में एक ब्राह्मण के घर में रहते थे। यानी एक चक्र नगर की कहानी है, उसके एक ब्राह्मण के घर में पांडव निवास करते थे। गृह स्वामी ने गृहे रोदनं ध्वनिं श्रुत्वा तत्र गतः पांडवानां माता कुंती रोदन कारणं पृच्छति। गृह स्वामी यानी घर का मालिक के घर में रोने की आवाज सुनकर पांडवों की माता कुंती वहां जाती है और उनसे रोने का कारण पूछती है। ततः शोकाकुलेन परिवारेण सा ज्ञापिता यत एक चक्र नगर वासीनां न अति दूर स्थिते बक नामना असुरेण सह संधि नियम अनुसारम प्रतिदिनम कश्चित नगरवासी स्वेच्छया असुरस्य भक्षयम भवेत। यानी उसमें शोकाकुल उस परिवार से यह पता चला, सा ज्ञापितवान मतलब उसको यह पता चला, उस दुखी परिवार ने बताया कि एक चक्र नगरवासी कि इस नगर के पास रहने में, एक चक्र जो नगर है इसके नगरवासी न अति दूर स्थित, जो अत्यधिक दूर स्थित नहीं है, बक नाम का एक असुर है, उसके साथ संधि के नियम के अनुसार प्रतिदिन कोई नगरवासी अपनी इच्छा से असुर के भक्षण के लिए होना चाहिए। यानी एक समझौता हुआ है उनके साथ कि नगर में अपनी इच्छा से कोई एक जो बकासुर राक्षस है उसके पास अपनी इच्छा से जाएगा वहां, यानी भक्षण भवे तो उसका भक्षण के लिए। तद दिने पर्यायेण तस्य ब्राह्मण परिवारस्य बलिदानस्य वारे आसीत्। और उस दिन उस ब्राह्मण के परिवार की बारी थी। तेषां दुस्थितिं ज्ञात्वा सपुत्रेण एकं बकासुरस्य समीपं प्रेषयामीति कुंती प्रतिज्ञां कृतवती। तो उनकी दयनीय स्थिति जानकर, ज्ञात्वा मतलब जानकर, सब पुत्रेषु अपने पुत्रों में से, 5 पुत्रों में से एकम एक को बकासुरस्य समीपम प्रेषयामीति, वह एक को अपने बेटे को बकासुर के पास भेजेगी, ऐसी कुंती ने प्रतिज्ञा की। इमं विषयं ज्ञात्वा ब्राह्मणेन कृतस्य उपकारस्य प्रत्युपकार कालः सन्निहितः इति भावयन् भीमः मिष्ठान भाण्ड सहित बकासुरस्य समीपम गंतुम उद्युक्तः भवति। अब यह जानकर भीम सोचता है कि ब्राह्मण द्वारा किए गए उपकार का बदला चुकाने का यही समय है, इसलिए वह स्वादिष्ट
भोजन के पात्र के साथ उस बकासुर के पास जाने के लिए तैयार हो गया। ततः प्रविष्टि कुंती भीमसेनिन सह। अब आपस में बातचीत करते हुए कुंती माता है वो प्रवेश करती है भीम के साथ। यानी कि जो एक चक्र नामक जो नाटक है उसमें बकासुर वध के प्रसंग में पांडव पुत्र और माँ कुंती के मध्य में संवाद होता है, तो इसके लिए माता कुंती प्रवेश करती है। कुंती माता कहते हैं पुत्र किंचित प्रतिश्रुतम मया प्रतिवेशिने ब्राह्मणाय, यानी कि ब्राह्मण के लिए मैंने पड़ोसी ब्राह्मण के लिए एक वचन दिया है, यानी उसको मैंने कोई वचन दिया है। तो भीम कहता सम्यक अनुष्ठितम, बहुत ही अच्छा किया। आतिथ्येन किल तत्र भवान उपकर्ता वस्ति प्रदानेन, क्योंकि यार रहने वाला ब्राह्मण हमारा आतिथ्य करने वाला और उपकार करने वाला है, यानी हम जिस ब्राह्मण के घर में रह रहे हैं तो उसका हमारे ऊपर उपकार है, तो इसलिए ये उपकार चुकाने का अच्छा अवसर है। तो कुंती माता कहती है आकरण में सुनो। अस्य एक चक्रस्य पुरस्य अति अदूरवर्तीनि पर्वते वस्ति बक नामा दैत्य है। इस एक चक्र नगर के पास ही एक पर्वत पर बकासुर नाम का एक दैत्य रहता है, यानी बक नाम का एक दैत्य रहता है। तो भीम कहते हैं श्रुतम तस्य दुरात्मनो वृत्तम, उस दुष्ट का व्यवहार में सुन चुका हूँ। पर्याय कर्मेण तस्मय बलिम आहरंती पौराहा, यानी कि यहाँ इस नगर के निवासी प्रतिदिन उसके लिए बलि देते हैं। तो कुंती माता कहती हैं स्वः प्रभाते भौतस्य विप्रस्य पर्याय है, यानी कल प्रातः इस ब्राह्मण की बारी है, यानी सभी गांववासी एक एक जाते हैं, तो कल इस ब्राह्मण की बारी है जिसके घर में हम रहते हैं। तो भीम ने कहा ठीक है। तो कुंती माता कहती है न च एतावत मतलब कि इतना ही नहीं है। मानुष्य भोजी स राक्षस श्रूयते, वह राक्षस मनुष्यों को खाने वाला है। भोज्य समाहारे मनुष्यो अपि तस्मय प्रेषितव्य, तो भोजन के साथ एक मनुष्य भी उसे भेजना पड़ता है, यानी कि वह मनुष्य भोजी है तो भोजन नहीं देना पड़ता, उसको मनुष्य भी खाने के लिए देना होता है। इसलिए बालक का जो तपस्वी पिता है वह दुखी है, यानी बालक से पिता तपस्वी वे सोचता है, यानी कि दुखी है। भीम कहते हैं विदितम अवशिष्टम, विदितम मतलब पता चला है, यानी कि समझ में आई है बात कि आपने यह मत पुत्रेण को अपि प्रेषित से इति भवत्या प्रतिश्रुतम, कि आपने ही उसको यह वचन दिया है कि मेरे पुत्रों में से एक पुत्र को भेजोगे, यानी कि मुझे पता चला है कि आपने उसको वचन भी दिया है कि आप मेरे पुत्रों में से एक पुत्र को आप भेजोगे। तो कुंती कहते हैं मौनम अवलंबिते, यानी चुप रहती है, मौन धारण करती है। भीम कहते माते न अस्ति अत्र किम अपि अनुशोचितव्यम, यहाँ पर शोक करने योग्य तो कुछ भी नहीं है। क्षत्रिय न यदुचितम तद अनुष्ठितम, यानी कि क्षत्रिय है आप और क्षत्रियों के लिए तो आप जो उचित था वही आपने किया है और आपको ये करना उचित है, क्योंकि युक्तो अयम प्रतिश्रु है, यानी आप क्षत्रिय हैं तो इसलिए ये करना उचित है आपके लिए। श्रोत्रियो अयम प्रतिवेशी प्रत्युपकारम अर्हति, क्योंकि आप पड़ोसी ब्राह्मण विद्वान है और हमारे प्रत्युपकार का अधिकारी है, यानी कि हमारे ऊपर इसने उपकार किया है तो इसका अधिकार है ये कि हमसे अपना उपकार का बदला ले, यानी जो उपकार किया है तो हम उसका बदला चुकाएं। तो इसलिए भक्ष्य प्रदान चिरम परय रूप कृता वयम कृतम प्रतिकृतम भूयादेश धर्म धर्म सनातन। तो श्लोक अर्थ है कि हमने लंबे समय तक दूसरों से भिक्षा लेकर उपकृत हुए हैं, इसलिए किया गया उपकार बदले में किया जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। यानी कि हमने दूसरों से उपकार ले रखा है कि हम दूसरों से भिक्षा मांगकर अपना पालन कर रहे हैं, तो इसलिए इसका बदला देना भी हमारा सनातन धर्म है। अहमेव बकासुरम अभिगमिष्यामि, तो मैं बकासुर के पास जाऊंगा। कुंती माता कहते हैं वत्स भीम पुत्र भीम अनुरूपम अभिहितम भरत वंश प्रदीपेन मम पुत्रेन, यानी जो भरत वंश के तुम दीपक हो तुमने सही बात कही है, यानी तुम भरत वंशी हो और
भक्ष्य भोज्य आदिकम मिष्ठानम शकटपूरम पूरित्वा प्रेषणीयम भवति राक्षसाय। यानी उस राक्षस के खाने के लिए वस्तुएं और जो स्वादिष्ट मिठाइयां भोजन की गाड़ी भरकर भेजना होता है, इसलिए तो कहती है माता तत् एतत् सज्जीक्रियताम इति प्रेषयिष्यामि ब्राह्मण कुटुंबम। तो इसलिए मैं ब्राह्मण परिवार को यह तैयार करने के लिए कहती हूँ या प्रेरित करती हूँ। तो भीम कहते हैं अहो प्रियम में, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, प्रिय लगा। सज्जी क्रियताम तैयारी करवाओ। अपरम इदम प्रियम अनुष्ठितम में भवत्या, और आपने मेरे लिए एक और प्रिय काम भी किया है। प्रभूतम उपहारिष्यते भोजनम, यानी कि बहुत सारा भोजन लाया जाएगा। तो ये एक उपकार और हो कि बहुत ज्यादा भोजन लाया जाए। ततः प्रविशन्ति युधिष्ठिरादे, उसके बाद युधिष्ठिर आदि सभी प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं विलोक के देखकर आए हर्षेण उत्फुल्लाक्ष इव वत्सो भीम, भीम है। यानी कि युधिष्ठिर प्रवेश करते हैं और युधिष्ठिर के साथ 4 भाई, यानी 3 भाई और भीम वहीं पर हैं पहले से ही, तो सारे आते हैं एक साथ। तो कहते हैं देख कर के अरे भीम तो खुशी से ऐसे दिख रहा है कि उसकी मानो आंखें ही उत्फुल्लाक्ष है, इसकी आंखें मान लो खिल गई हो, यानी खुशी से इसकी आंखें तो खिली हुई है। भीम कहता है प्रभुतम उपस्थितम में भोजनम, यानी आज मेरे लिए बहुत ज्यादा भोजन आएगा, तो मैं मेरे लिए बहुत सारा भोजन आ रहा, तो मैं इसलिए खुश हूँ। तो अर्जुन कहते हैं स्थाने खलु पर हर्षम औदरिकस्य, यानी पेटू व्यक्ति के लिए तो खुशी की बात ही होती है। औदारिकस्य मतलब कि उसका पेट बहुत ज्यादा है, यानी पेटू है, बहुत ज्यादा खाते हैं, इसलिए कहते हैं कि आपके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। नकुल है, नकुल कहते हैं ओष्ठौ सफुरते इव अगर्जस्य, अब भाई के तो होठ भी फड़क रहे हैं। तो भीम कहते हैं पश्चात देखो बाहु अपि स्फुरत है, मेरी भुजाएं भी फड़क रही हैं। तो सहदेव कहते हैं अपि हस्त द्वयन बोक्ष से, अब क्या तुम दोनों हाथों से ही खाओगे? भीम कहते हैं तदापि भविष्यति, ऐसा भी होगा। न केवलम भोजन उपस्थितम आयोधनम अपि, यानी कि केवल भोजन ही उपस्थित नहीं हुआ, युद्ध भी आया है। यानी कि भोजन भोजन नहीं करूंगा, पेट ही नहीं भरूंगा, सिर्फ आयोधनम अपि, युद्ध भी होगा। तो युधिष्ठिर पूछते हैं आयोधनम इति किम, युद्ध किसके साथ होगा, क्यों होगा? तो भीम कहते हैं बकासुरेण, बकासुर के साथ। युधिष्ठिर कहते हैं अमृत माता किम इदानीम उपसिक्तम, यानी कि क्या ये आरंभ कर दिया गया है, अब क्या इसने यह काम भी आरंभ कर दिया गया है? तो कुंती माता कहते हैं पुत्र कहा, हे पुत्रो बकासुरस्य, कुंती माता कहते बकासुरस्य भोजन परिकल्पनम जानित पौराणाम, यानी कुंती माता कहते पुत्रो बकासुरस्य भोजन परिकल्पनम जानित पौराणाम, तुम नगर वासियों के द्वारा बकासुर के लिए जाने वाले भोजन व्यवस्था को जानते हो। तदादिनम पर्याय पतितम प्रतिवेशिनो ब्राह्मणस्य, क्योंकि अब यह भोजन व्यवस्था है, ये पड़ोसी की ब्राह्मण की बारी है, यानी हम जिसके घर में रहते हैं उस पड़ोसी ब्राह्मण की बारी आई है। तो युधिष्ठिर कहते हैं ततस्ततः, फिर आगे क्या हुआ? कुंती माता कहती है स खलु एक पुत्र से तपस्वी भृशम परिदेव्यते, वह तपस्वी ब्राह्मण जिसका केवल एक ही पुत्र है बहुत अधिक शोक कर रहा है। परिदेव्यते मतलब बहुत ही वेदना में है। युधिष्ठिर कहते हैं ज्ञातम अवशिष्टम माते, हे माता बाकी बात मैं समझ गया हूँ। न खलु भवत्या अध्यवसितम समर्थये, लेकिन मैं आपके इस निर्णय का समर्थन नहीं करता। यानी कि युधिष्ठिर कहते हैं ज्ञातम अवशिष्टम माता, कि मुझे समझ में आ गया माता, न खलु भवत्या अध्यवसितम समर्थे, मैं आपके इस निर्णय का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। यस्य वीरस्य भुजबलम आश्रित्य वयम सुखम सेमहे, जिस भीम के भुजाओं के बल के आश्रित होकर हम सुख से रह रहे हैं। यच्च चिंतन दुर्योधनो निद्राम न लभते, जिसके बारे में सोचकर दुर्योधन को नींद भी नहीं आती है।
तस्य भीमस्य प्रेषणम कथम नु तव्या संकल्पितम। उस भीम को भेजने का विचार भी आपने संकल्प आपने कैसे कर लिया। तो भीम कहते हैं धर्मम विजानता भवता धर्म संग्रह अत्र द्रष्टव्य। आप धर्म को जानने वाले हैं। धर्मम विजानता भवता मतलब आप धर्म को जानने वाले हो, इसलिए धर्म संग्रह अत्र द्रष्टव्य, यहाँ पर धर्म का ही विचार करना चाहिए। न ही मातुर आज्ञा प्रत्यादेशम अर्हति, हम माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यानी माता की आज्ञा है उसका उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं वत्स भीमसेन, हे पुत्र भीमसेन, बलवान मानुष भोजी से राक्षस इति श्रूयते, यानी ऐसा सुना जाता है कि वो राक्षस बहुत ही बलवान है और मनुष्य भोजी है, यानी मनुष्यों को खाने वाला है। भीम कहते हैं ततः किम, तो क्या हुआ, राक्षस ध्वंसी भीम समर्थ होते, राक्षसों का विध्वंस करने में तो भीम समर्थ है। अलम विशंकया, इसलिए तुम शंका मत करो, हनिष्यामि तम दुरात्माना, मैं उस दुरात्मा को तो मार ही डालूंगा। अर्जुन ने कहा धनुर्धरो अहम अनुगमिष्यामि, मैं धनुर्धारी हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भीम कहते माँ मैवम, ऐसा मत कहो, न ही खर दृष्टो मृगादीप सहायम उपस्थे, यानी खर दृष्टो भयानक दांतों वाले सिंह शेर के सामने किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं होती। इमौ हि पीवरौ बाहु सहायौ सहजौ मम बकम विध्वंसिष्यामि सिंह शूद्र मृगम यथा, यानी श्लोक के माध्यम से कहते हैं मेरी ये दोनों भुजाएं ही मेरे स्वाभाविक सहायक हैं, यानी मुझे किसी का आवश्यकता नहीं, मेरी दो भुजाएं हैं, ये बहुत ही बलवान है, मुझे इनकी सहायता चाहिए। मैं बकासुर को वैसे ही नष्ट कर दूंगा जैसे शेर छोटे छोटे पशुओं को मार देता है, यानी क्षुद्र मृगम मतलब छोटे पशुओं को मार देता है शेर, वैसे ही मैं उसको मार डालूंगा। ततः सर्वै अनुज्ञात बकम हंतु कामम भीमम परस्थित है, उसके बाद सबकी अनुमति लेकर बकासुर को मारने की इच्छा से भीम वहां से प्रस्थान करते हैं। और फिर ततः प्रविश्य भक्ष्य भोज्य आदि भांड पूरित शक्तेन से है, और वह भी किसके साथ, भोजन आदि से भरी हुई गाड़ी के साथ प्रवेश करते हैं। शकट होती गाड़ी, बक है। मानुषाद सद परिवेश्य में भोजनम, यानी बक कहते हैं, जो बकासुर है वे कहते हैं अरे नीच मनुष्य मेरे लिए भोजन परोसो, परिवेश मतलब परोसना लगाना। तो भीम कहते हैं सर्वम परिवेशितम मध्य जठर स्थाय भगवते हुतासनाय, ये सब भोजन तो मेरे पेट की जठर अग्नि को परोस दिया गया है। त्वाम धर्म दूषणम हंतुम आगतो अहम, और मैं तुम्हें जो धर्म का नाश करने वाले हो मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो बकासुर कहते हैं कथम कैसे, कथम कह खलु अधर्म मया सेवित है, मैंने कौन सा अधर्म किया है। सहा समुद्रम परिमृज्य, हंसते अपने पेट को हाथ लगाते हुए कहते हैं कि मैंने कौन सा धर्म किया है। तो भीम कहते हैं नर भक्षणम, मनुष्यों को भक्षण करते हो खाते हो। तो बक है, बकासुर कहता है नर भक्षणम नाम मांसासीनाम राक्षसानाम धर्म है, मनुष्यों का मांस खाना तो राक्षसों का धर्म है। भीम कहते हैं नर रक्षणम नाम भूमि पालना नाम क्षत्रिय नाम धर्म है, और मनुष्यों की रक्षा करना राजाओं क्षत्रिय राजाओं का धर्म है। तो बकासुर कहते हैं क्षत्रियोसी, क्या तुम क्षत्रिय हो। भीम कहते हैं बाढ़ क्षत्रियोसी, हाँ ठीक कहा, मैं क्षत्रिय हूँ। अब श्लोक के माध्यम से कहते हैं हाँ मैं क्षत्रिय हूँ। रक्षिता साधु लोका नाम वरिष्ठो बाहुशाली नाम निषूदको हिडम्बस्य मृत्युश्च अस्मि भवादृशाम, अर्थात मैं सज्जनों की रक्षा करने वाला बलवानों में श्रेष्ठ हूँ, और मैंने हिडिंब का वध किया है, और अब मैं तुम्हारे जैसों के लिए मृत्यु हूँ। बकासुर कहते हैं आहा मम मित्र से हिडिंब से हंता कौनते भवान, मेरे मित्र को मारने वाले, हिडिंब को मारने वाले तुम कुंती पुत्र हो। तो भीम ने कहा कामम कौनते अस्मि भीमसेन, हाँ मैं कुंती पुत्र भीमसेन हूँ। तो बकासुर ने कहा इदम अस्ति में भागदेयम, यह तो मेरा सौभाग्य ही है। चिरान विष्टो मृग स्वयं उत्पत्ति तो व्याघ्र गहवरम, यानी कि यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिसे मैं बहुत समय से खोज रहा था, शिकार आज मेरे बाग की गुफा में आ गया। तो मेरे लिए तो ये प्रशंसनीय है, श्लाघनीय अस्मि मैं ऋतु, यानी मेरे लिए तो यह
प्रशंसनीय है। तो भीमसेन कहते हैं इदम में स्वस्त्रनम यन्मा श्लाघनीय रिपु मन्यसे अनुवर्तस्व ते मित्रम हिडिम्बम। ये मेरे लिए भी शुभ बात है, यानी श्लाघनीय प्रशंसनीय बात है कि जो प्रशंसा के योग्य शत्रु मानते हो मुझे, तो अब तुम मेरे मित्र हिडिम्ब, अपने मित्र हिडिम्ब के पास जाओ, यानी अब तुम जो तुम्हारा मित्र है हिडिम्ब के पास तुम भी जाओ। तो बकासुर कहते हैं वाचाट क्षत्रियडिम गृहाण शस्त्रम सातयामी ते दर्पम। यानी कि भीमसेन ने कहा था कि भाई मेरे लिए प्रशंसा की बात है, तुम मुझे शत्रु मानते हो तो हिडिम्ब के पास तुम भी जाओ, अपने मित्र के पास जाओ। तो बकासुर कहता है अरे वाचाल होता है बकवादी, बहुत बोलने वाला, यानी क्षत्रिय डिम्ब छोटे क्षत्रिय और हथियार उठाओ, ग्रहण शस्त्रम सातताई सातयामी ते दर्पम, मैं तुम्हारा दर्प मतलब घमंड अभी नष्ट कर देता हूँ। भीमसेन कहते हैं अलम शस्त्र ग्रहण विडम्बनेन, यानी हथियार उठाने का दिखावा मत करो। तुअत मस्तक अस्थि भी दूरोस्ति मम ऐसे मुष्टि, यानी तुम्हारे मेरी ये मुट्ठी है तुम्हारे हड्डियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। सिर मतलब शीश की, यानी तुम्हारे शीश की हड्डियां तोड़ने के लिए, मस्तक की हड्डियां तोड़ने के लिए तो ये मेरी मुट्ठी ही काफी है। उभौ पर हरते, अब दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। मल युद्धम प्रवर्तते, और दोनों का मल युद्ध आरंभ होता है। हत है पतित पतति बक है, और बकासुर मर जाता है और गिर जाता है।